बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के अंदर डॉलर की कीमत जो है वो बहुत सारे लोग मुझे ये बात कह रहे थे कि आप डॉलर के ऊपर वीडियो बनाएं, लेटेस्ट वीडियो बनाएं। 18 नवंबर तक डॉलर पाकिस्तान के अंदर कहाँ तक जा सकता है, आईएमएफ का रिव्यू 18 नवंबर तक पाकिस्तान के अंदर है। हमने यहाँ पर बहुत सारे स्टैट्स और फैक्ट और फिगर्स को देखना है। कल इंटरबैंक के अंदर कल तारीख थी 2 नवंबर और पाकिस्तान के अंदर डॉलर जो है वो 283 रुपये और 83 यानी 283.43 पैसे पर बंद हुआ था। कल की ये क्लोजिंग थी और आज पाकिस्तान के अंदर डॉलर इंटरबैंक में फिर ऊपर चला गया। इंटरबैंक में डॉलर की फिर कीमत ऊपर हो गई। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का सवाल है, कई लोगों ने गोल्ड से रिलेटेड बिजनेस शुरू किए हुए हैं या कई लोग जो है वो गोल्ड से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो उनके लिए डॉलर की और गोल्ड की इन्फॉर्मेशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको स्टेट्स और फैक्ट्स की बुनियाद पर ये बातें कहता हूँ। अच्छा, लास्ट एक वीडियो मैं एक बात करना चाहूँगा। मैंने एक पैसिव इनकम के थ्रू वीडियो बनाई। बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि यार आप सूद कह रहे हैं, सूद कह रहे हैं। किसी ने कोई कन्फर्मेशन नहीं की वो क्या काम है, वो वेबसाइट पे क्या काम करना है आपने, सिर्फ आप तनकीद करना शुरू हो गए हैं। तो मैं खैर आप लोगों को क्या कहूँ, मैं तो एक प्लेटफॉर्म शेयर कर रहा था, लेकिन अब मैं इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं शेयर करूँगा। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ मैं आप लोगों से शेयर ना करूँ, इससे चैनल की वर्थ ख़त्म होती है, तो डेफिनेटली मैं नहीं करूँगा। लेकिन ऑनलाइन अर्निंग के लिहाज से चैनल का जो नीचे ग्रुप है वो ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि आपको वहाँ पर मैं डिटेल से बता सकूं कि क्या काम है ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से। और दूसरे जो गोल्ड से रिलेटेड व्हाट्सएप और न्यूज़ से रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं वो भी ज्वाइन कर लें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा जी, आपको बता दूं डॉलर आपका पाकिस्तान के अंदर 18 नवंबर तक कहां पर होगा और इसके लिहाज से न्यूज़ क्या है मेरे पास, वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको बता दूं कि आईएमएफ के साथ जब हमारा रिव्यू होना था, तो वो रिव्यू में सबसे पहली बात ये थी कि हम टैक्स इस्लाहात करेंगे। पहला जो क्वार्टरली हमारा रिव्यू है उसके बारे में आईएमएफ ने पाकिस्तान को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। उन्होंने अदम इत्मीनान का इजहार नहीं किया, उन्होंने इत्मीनान का इजहार कर दिया है कि हम आपको डॉलर दे रहे हैं। उसके साथ साथ पहले क्वार्टर के अंदर उन्होंने मज़ीद यहाँ पर एक बहुत सारी शर्त रखी है, वो ये है कि शमशाद अख्तर साहिबा जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने एक बयान जारी किया है कि पाकिस्तान के अंदर 15,000 यानी कि 15,000 अरब रुपए के टैक्स इस्लाहात होनी चाहिए। ये शमशाद अख्तर साहिबा ने कहा, जो कि अभी करीबन पाकिस्तान के अंदर 9,000 अरब रुपए है। यानी कि 9,000 अरब रुपए आपकी जो टैक्स है वो कलेक्शन की है, लेकिन अभी आपको 15,000 अरब के ऊपर करना है, जो कि आईएमएफ की सख्त शर्त है कि आपने इसके ऊपर अमल दरामद करना है। यानी इन फ्यूचर में पाकिस्तान के अंदर मज़ीद टैक्सेस लगने जा रहे हैं। अच्छा जी, मज़ीद एक और बात होगी पाकिस्तान के अंदर जी, पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है। आप डॉलर अगर 18 नवंबर तक देखें, जो मेरी प्रेडिक्शन है वो ये है कि 290 प्लस हो सकता है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अगर आप बात करें तो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज आज जुमे की सुबह के SE100 इंडेक्स 600 पॉइंट इजाफे के बाद 53,250 पॉइंट्स की सतह तक पहुंच गया, जो कि मुल्की तारीख में इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह है। इससे पहले अगर आप देखें तो मई 2017 में स्टॉक मार्केट 53,127 पॉइंट्स पर पहुंची थी पाकिस्तान की। और स्टॉक मार्केट में इस वक्त ख़रीदारी का जो रुझान है वो बहुत ज़्यादा, लोग बहुत ज़्यादा शेयर खरीद रहे हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट के जो एनालिसिस हैं, जो एनालिसिस्ट हैं, वो यही कहते हैं कि इस तेज़ी की वजह मुल्क में जो हमारे इलेक्शन का ऐलान हुआ है उसके ऐलान के साथ आईएमएफ और पाकिस्तान में जारी मुज़ाकरात जो हैं वो उसके ऊपर आईएमएफ का इत्मीनान करार देना, ये बहुत ज़्यादा तसल्ली बख्श है, जिसकी वजह से आईएमएफ की टीम इस्लामाबाद में पहुंची, उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया और आम इंतखाबात की तारीख सामने आने से सियासी बेयकीनी का खात्मा हो गया। जबकि आईएमएफ पाकिस्तान मुज़ाकरात भी इस वक्त सही सिमत में जारी हैं, जिसने स्टॉक मार्केट में एक अहम मैसेज दिया लोगों को, इन्वेस्टर्स को, जिसकी वजह से लोगों का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर आप देखें तो इंटरबैंक में डॉलर की कदर में फिर इजाफा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर आज कारोबार के आगाज़ में ही इंटरबैंक में डॉलर ने अपनी कदर में मज़ीद इजाफा किया। इंटरबैंक में डॉलर 57 पैसे महंगा होने के बाद 284 रुपये का हो गया और पिछले रोज़ ये इंटरबैंक में डॉलर 283 रुपये 43 पैसे पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स आज 53,000 की हद अबूर कर गया। इसके साथ साथ जनाब एक और साल, अगले वाली साल में पाकिस्तान टैक्स वसूलियाँ जो है वो 15,000 अरब रुपये तक पहुँचेंगी। तो अगर आपकी टैक्स वसूलियाँ 15,000 अरब तक पहुँचती हैं तो डेफिनेटली सर आपके मुल्क के अंदर कारोबार के ऊपर टैक्सेस लगेंगे। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अहमद अख्तर ने रवा माली साल के सालाना टैक्स वसूली का हदफ, जो कि इस वक्त 9.4 ट्रिलियन यानी 9,400 अरब रुपये रखा गया था, उसे कम करार दिया कि ये कम है और अपने तमाम तर हुकूमती हुकाम से कहा है कि वो अगले माली साल में टैक्स वसूलियों को 15
ट्रिलियन रुपए यानी 15,000 अरब रुपए तक बढ़ाने के मंसूबे पर काम करें। और उन्होंने पीआरएल की तंजीम के हवाले से एक अंदरूनी इजलास के दौरान ये बात की और डॉक्टर शमशाद अख्तर ने एफबीआर के मेंबरान की कारकर्दगी पर बहुत गुस्से का इजहार किया। क्या आप लोग झक मार रहे हैं, आप लोग इतना ज़्यादा टैक्स इकट्ठा नहीं कर रहे। उसके बाद उन्होंने कहा जी एफबीआर ने जुलाई से अक्टूबर में 2.75 ट्रिलियन रुपए की वसूली के साथ मुसलसल चौथे महीने अपनी टैक्स कलेक्शन के हदफ से बहुत ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया और टैक्स कलेक्शन हदफ से 68 अरब रुपए ज़्यादा रही, यानी टैक्स कम करना था कलेक्शन लेकिन वो ज़्यादा कर लिया। उसके बाद डॉलर की कीमत का आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं जनाब, आपके मुल्क के अंदर जब भी इलेक्शन की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है तो वहाँ पर आपकी करेंसी मजबूत होती है, लेकिन हमारी करेंसी कम क्यों हो रही है जनाब? जब तक आईएमएफ का रिव्यू पाकिस्तान में रहेगा एक्सचेंज रेट हमारा बैलेंस नहीं हो सकता, हमारा एक्सचेंज रेट वो जो है वो डेफिसिट में रहेगा पाकिस्तान का रुपया। तो जनाब आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट, अगर आपने कोई खाम माल इंपोर्ट करना है, आपने कोई भी चीज़ इंपोर्ट करनी है, आप वेट करें कि डॉलर सस्ता हो तो अभी आप इंपोर्ट ना करें। अगर आपने गोल्ड इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपके पास गोल्ड है 2,06,000 से लेकर 2,40,000 तक भी आपकी खरीद है, आप उसमें अभी होल्ड करें, अभी सेलिंग जोन में ना जाएं। सेलिंग जोन आपका बनेगा नवंबर के तीसरे हफ्ते में। नवंबर के तीसरे हफ्ते में आपका सेलिंग जोन बनेगा जब आपको रेट मिलेगा। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त फी तोला सोना 2,16,700 रुपये चल रहा है जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। आईएमएफ जब पाकिस्तान आने लगा था तो आईएमएफ ने ये कहा था कि पाकिस्तान एक्सचेंज रेट के ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, हम अपनी कैप नहीं हटाएंगे, कैप नहीं लगाएंगे डॉलर के ऊपर। लेकिन यहाँ पर हमने डॉलर को स्मगल होने से रोका। पाक आर्मी पाकिस्तान की उसने बहुत कोशिश की यहाँ पर डॉलर को कंट्रोल करने की, लेकिन अब जो डॉलर बढ़ रहा है यहाँ पर बहुत सारे लोगों का सवाल उठ रहा है कि अगर आर्मी का क्रैकडाउन हुआ है तो डॉलर फिर क्यों ऊपर जा रहा है। सर देखें, आर्मी ने क्रैकडाउन किया है स्मगलिंग के खिलाफ, लेकिन अब रसद बढ़ने की वजह से डॉलर की कीमत जो है वो ऊपर जा रही है, क्योंकि जब आपके इंपोर्टर्स की तरफ से डिमांड बहुत ज़्यादा होती है तो आपका जो डॉलर होता है वो सर बहुत ज़्यादा एलसीज आपने खोल दी हैं। पहले हमने 3 अरब डॉलर की एलसीज जो थी वो बंद कर दी थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर डॉलर की कमी थी, हमारे स्टेट बैंक के ज़खायर में जो है वो कमी हो रही थी। लेकिन इसके साथ ही अगर आप देखें तो आज की एक रिपोर्ट ये भी है कि पाकिस्तान के स्टेट बैंक के ज़खायर में 14 मिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है और इसके साथ 710 मिलियन डॉलर हमें मिलने जा रहे हैं आईएमएफ से। तो डेफिनेटली 16 नवंबर तक पाकिस्तान के अंदर अगर ये सारे डॉलर्स आ जाते हैं तो हमारे डॉलर की पाकिस्तान के अंदर कीमत कम होगी, लेकिन वो 16 नवंबर तक होगा। 16 नवंबर तक अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई इंपोर्ट करनी है तो आप अभी वेट कर लें। 16 नवंबर के बाद आपको डिप नजर आएगा इंटरनेशनल मार्केट में भी, गोल्ड की में भी, और इसके साथ साथ डॉलर मार्केट में भी। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 14 मिलियन डॉलर के इजाफे के बाद 12.576 अरब डॉलर पर इस वक्त खड़े हैं। स्टेट बैंक की तरफ से अभी एक रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक के पास ज़र मुबादला के ज़खायर का जो टोटल बैलेंस है वो 7.507 अरब डॉलर और कमर्शियल बैंकों के पास ज़र मुबादला का ज़खायर जो है वो 5.068 अरब डॉलर रिकॉर्ड है। अगर आप इसके साथ आईएमएफ मिशन की पाकिस्तान आमद को देखें तो निगरान वज़ीर ख़जाना की हुकूमती इक़दामात पर उनको ब्रीफिंग है। वफाकी वज़ीर वज़ारत ख़जाना ने कहा कि निगरान वफाकी वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ने पाकिस्तान के दौरे पर मौजूदा आईएमएफ के मिशन को मुआशी सूरत हाल बेहतर करने के लिए किए गए हुकूमती इक़दामात पर ब्रीफिंग दी कि हमने किस तरह डॉलर को कैप किया, हमने किस तरह डॉलर को कम किया। उन्होंने प्रॉपर उसकी एक्सप्लेनेशन की कि डॉलर स्मगल हो रहा था, हमने स्मगलिंग रोकी। उस स्मगलिंग की वजह से हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे अफगान मुहाजिरीन थे जो कि पाकिस्तान से डॉलर स्मगल करके लेके जा रहे थे, जिसकी वजह से अफगानिस्तान की जो करेंसी थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही थी और हमारी करेंसी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही थी। हमने उसके ऊपर काम किया, ये वजाहत पेश की गई हैं। उसके बाद वफाकी वजारत ख़जाना की जानब से जारी बयान में भी ये कहा गया कि निगरान वज़ीर ख़जाना ने आईएमएफ के वफद का इस्तकबाल किया और स्टैंड बाई इंतजामात पर पेश रफत के हवाले से अदा किया। और उसके बाद वजारत ख़जाना ने वफद को बताया कि हुकूमत मुआशी सूरत हाल बेहतर करने के लिए माली इक़दामात कर रही है और इजलास में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानब से किए गए बहुत बड़े इक़दामात और गर्दशी कर्जे से निपटने के लिए हुकूमत की हिकमत अमली पर भी बात की गई, जिसको आईएमएफ ने सराहा। आईएमएफ मिशन के सरबराह नाथन पोर्टर ने पहले 6 माह के हदफ पूरे करने के लिए किए गए हुकूमती अज़म को सराहा और हुकूमती कोशिशों और चंद ख़राब शोबों में किए गए इक़दामात की तारीफ़ की। तो नाज़रीन, ये है आपके डॉलर का टोटल सिनेरियो जो आज की वीडियो में आपको बताया
इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। और हमारा एक नया चैनल है इसी कंटेंट से